हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम प्रकृतिवाद के बारे में जानेंगे। दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रकृतिवाद, और प्रकृतिवाद से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम प्रकृतिवाद की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान देंगे। हम कुछ दार्शनिकों के विचार को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रकृतिवाद के रूप में है जो चीज, देखिए प्रकृतिवाद के विविध रूपों को दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए हैं। पहला है परमाणुवादी प्रकृतिवादी। इस विचारधारा को डेमोक्रिट्स ने दिया था। उनके अनुसार संसार का निर्माण छोटे छोटे परमाणु से हुआ है तथा इनका आपस में मेल समय तथा गति के कारण हुआ है। अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था अपने जमाने में। इसे ही परमाणुवादी प्रकृतिवाद कहा गया है। हमारे भारत में इससे संबंध में कणाद महर्षि जो कणाद हैं वो इस विचारधारा के समर्थक हैं। दूसरा है भौतिक प्रकृतिवादी। थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। विश्व का निर्माण शक्ति कणों के मिलने से हुआ है। वस्तुतः इस जगत का निर्माण सबसे शक्तिशाली कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने के कारण हुआ है। अतः प्रकृतिवाद की इस विचारधारा को शक्तिवाद नाम दिया गया है। दोस्तों, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, मेसन आदि कणों की खोज की थी, और इन्होंने इस वाद का समर्थन किया जो कि दर्शन शास्त्र में आता है। इसे भौतिकवादी प्रकृतिवादी कहा गया। दोस्तों, हमारे अगले वैज्ञानिक जो है उन्होंने यांत्रिक प्रकृतिवाद का समर्थन किया। यह विचारधारा हर्बर्ट स्पेंसर और लाप्लास ने दिया था। संसार का निर्माण पुद्गल या आकाश धूलि, जिसे वैज्ञानिक क्या नेबुला कहते हैं, इसी आकाश धूलि या नेबुला के मिलने से हुआ है, और मानव स्वयं एक यंत्र है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसे समर्थन दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और लाप्लास, दोनों खगोलविद हैं। इसके बाद है जैविक प्रकृतिवाद। इस विचारधारा के प्रतिपादक डार्विन और लेमार्क थे। समर्थ का अस्तित्व, मतलब कि जो कि एबल है उसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और पूर्वजों से अर्जित लक्षण को स्वीकारती है। जो पूर्वज से हमने लक्षण एक्वायर किया है उसे ये स्वीकार करती है। मनुष्य का विकास क्रमिक जैविक विकास से हुआ है। इसे हम लेमार्कवाद भी कहते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि जो दोनों वैज्ञानिक हैं वो जैविक प्रकृतिवादी हैं, जो कि डार्विन और लेमार्क हैं। इससे संबंधित जितने भी लोग होंगे वो इसी संबंध में आएंगे। जैसे आगे चलकर इसमें ह्यूगो डी व्रीज आदि ने भी अपना समर्थन दिया था। पांचवा पॉइंट है ऐतिहासिक प्रकृतिवाद। इस हमारा जो पांचवा थॉट है, या कहा जाए कि अपना एक इज्म है, वाद है, वो है ऐतिहासिक प्रकृतिवाद। इसके समर्थक मार्क्स और एंजेल है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा द्रव्य उपादेय है तथा विश्व के विकास में महत्वपूर्ण है। द्रव्य का तात्पर्य है आर्थिक स्थिति, अर्थात इनका कहना है कि इकोनॉमिकल कंडीशन अगर बेहतर होंगे तो वर्ल्ड का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए इन्होंने द्रव्य उपादेय है तथा विश्व के विकास में महत्वपूर्ण है ऐसा स्टेटमेंट का समर्थन किया। और ये ऐतिहासिक प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवादी वैज्ञानिक है। तथा आर्थिक स्थिति जो कि विश्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसको इन्होंने मेजर थिंग माना। और इस तरह प्रकृतिवाद के 5 रूप हैं जिन्हें मैंने आपके सामने बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये आपको आगे चलकर परीक्षा में दिख सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।